गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपको राजीव पारामाउंट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। मैं पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। इधर मैं पॉलिटी का क्लास घटना चक्र आरंभ किया हूं। आप सभी को पता ही होगा कि घटना चक्र काफी महत्वपूर्ण है वनडे एग्जाम के लिए। मैं 2 क्लास ले चुका हूं, आज मैं तीसरे क्लास पर आऊंगा। हमारा इंस्टीट्यूट राजीव पारामाउंट क्लासेज किसान कोल्ड स्टोर में चलती है। यह बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे सबों के लिए चलती है। आप कभी मौका मिले तो सेवा का मौका दें और जब तक अभी घर पर हैं कोरोना काल में सुरक्षित रहें और निःशुल्क इस चैनल का लाभ उठाएं और स्टडी करते रहें। धन्यवाद। आइए हम लोग आगे चलते हैं, क्लास की बात करते हैं। तो याद करिए, मैं प्रत्येक दिन पीछे वाला क्लास पर कुछ बात आपके साथ कर लेता हूं ताकि आपको यह याद रहे पीछे वाला क्लास के बारे में। मैं प्रत्येक दिन आपसे इसके संबंध में बात करता हूं। तो आप देखिए, मैं पिछले क्लास में बताया था आपको, टॉपिक यही था भारत का संवैधानिक विकास, जो 2 क्लास में समाप्त हो गई है। उसके तहत हमने आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बताया था। उसके बाद हमने 1786 का अधिनियम के बारे में बताया था। फिर मैं चार्टर एक्ट 1813 के बारे में बताया था। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 के बारे में बताया था। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में बताया। फिर मैं चार्टर एक्ट 1833 के बारे में बताया। आप सभी जुड़े होंगे तो आपको याद ही होगा यह। उसके बाद देखिए और क्या आप पढ़े थे हमारे साथ। चार्टर एक्ट 1853 पढ़े थे। फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 आपने पढ़ा। भारत परिषद अधिनियम 1861 आपने पढ़ा और भारत परिषद अधिनियम 1909 पढ़ा। फिर आप अगले पर 1947 का भारत सरकार अधिनियम तक आपने हमारे साथ देखा। आज मैं उससे अगले टॉपिक पर आपके साथ आ रहा हूं और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो बातें थी जो मिस ना हो, इसीलिए मैं सोचा कि पहले उसे बता दूं आपको। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो आपने पढ़ा था। मैं उसे पुनः एक बार रिवीजन मुख्य बातों को करवाना चाहूंगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। यही दोस्त अगर पूछता प्रथम गवर्नर कौन था तो दोस्त रॉबर्ट क्लाइव। प्रथम गवर्नर दोस्त रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट देखिए, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में हुई। एक क्वेश्चन यहां और आता है कि इस समय मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान सेनापति की शक्तियां किससे प्राप्त किया गया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से प्राप्त किया। ये क्वेश्चन बार बार आता है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल दोस्त पढ़े थे आप लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। यह 1833 के एक्ट के तहत आया था। 1833 एक्ट के तहत आया था भारत में गवर्नर जनरल का पोस्ट। भारत गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल का पोस्ट जो था दोस्तों 1833 के द्वारा आया था। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधि की शुरुआत, ये कानून निर्माण में भारतीयों का सपोर्ट 1861 के द्वारा लिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य की संख्या बढ़ाई गई थी दोस्तों। यह अधिनियम 1892 के द्वारा, अधिनियम 1892 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। यह अलग तो दोस्तों 1936 में ही हुआ था, लेकिन लागू 1937 से हुआ था। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है।
सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया था? तो सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन भारत सरकार अधिनियम 1919। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुआ था? तो दोस्त आरबीआई की स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में रखा गया था। संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने किया था? तो यह मांग स्वराज पार्टी ने किया था। स्वराज पार्टी ने किया था। कब किया था? 1934 में किया था। आपको पता होगा कि स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था और वह किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ये दोनों असहयोग आंदोलन स्थगित करने से नाराज थे, इसीलिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक अलग पार्टी बना डाला जिसका नाम स्वराज पार्टी रखा गया। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार कौन दिया था? ये 1934 में एम.एन. राय ने दिया था। कौन दिया था? एम.एन. राय। ये पूछा जाता है बराबर, एम.एन. राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा का मांग कब किया था? 1934 में मांग किया था, 1934 में। और भारतीय संविधान सभा जो चुनी गई थी वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनी गई थी और इसमें जो सदस्य थे दोस्तों, इसमें जो सदस्य थे वह 10 लाख पर एक सदस्य की नियुक्ति हुई थी। 10 लाख लोगों पर एक सदस्य की नियुक्ति हुई थी। 10 लाख पर एक सदस्य की नियुक्ति हुई थी। तो आपने जो पिछले 2 क्लास में पढ़ा था उससे जो कुछ की क्वेश्चन निकला था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने करवाया। आज मैं उससे आगे की बात करूंगा, आपके साथ संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया पर बात करूंगा। तो आइए, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो देखिए बीच में संविधान सभा दिया हुआ है। कहा जाता है कि पहला क्वेश्चन आएगा आपको संविधान सभा से, तो संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया या कब किया गया? तो दोस्त संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 में किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो इससे आता है, भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के द्वारा किया गया? तो जो योजना था उसका नाम था कैबिनेट मिशन योजना 1946। यह कहेगा भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा द्वारा किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। किस योजना के आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? आजकल यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा जब से ऑनलाइन आया है पूछने लगा है। तो कुल महिला की संख्या 15 थी। कुछ स्थानों पर 12 दिया हुआ है जो दोस्त गलत है। अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसके अध्यक्ष जो बने थे दोस्त वह अस्थायी अध्यक्ष बने थे और इसका नाम क्या था? इसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। तो याद रखिएगा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बना? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आता है संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। 11 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी और इसे स्वीकार कब किया गया? अंगीकृत
वही अंगीकृत का अर्थ होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना 26 नवंबर 1949 को। तो मैंने इस पर आधारित देखिए, पहला बताया कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा, दूसरा हमने बताया संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण, तीसरा हमने बताया इसमें महिला की संख्या 15, चौथा बताया पहला बैठक 9 दिसंबर 46 को, पांचवा हमने इसके अस्थायी अध्यक्ष का बात किया, छठा मैंने कुल अधिवेशन का बात किया, सातवां मैंने अंतिम बैठक की बात की, और आठवां इसकी बात किया कि एक्सेप्ट कब किया गया। साथ साथ अगर देखना चाहें तो इसमें कुल सदस्य की संख्या भी पूछी जाती है, तो 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे, याद रहे 389 सदस्य थे, और अंतिम रूप से 284 सदस्य इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो लास्ट में कितने सदस्य थे? 284। प्रारंभ में कितने सदस्य थे? तो 389। तो इस तरह से कुल 10 पॉइंट हमने, जो काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार आता है, हम इससे रिलेट करके संविधान सभा का 10 पॉइंट हमने आपको बताया। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पेज पर। आइए, संविधान सभा से संबंधित अगले पेज पर हम आते हैं। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा अगला पेज। तो संविधान सभा से रिलेटेड जो अगला पेज है दोस्त आपके पास, यह देखेंगे, हेडिंग आपको दिखाई दे रहा होगा प्रारूप समिति। हेडिंग सभी दोस्त को दिखाई दे रहा होगा प्रारूप समिति। प्रारूप का अंग्रेजी मेरे दोस्त होता है ड्राफ्ट, ड्राफ्ट करना। तो ये ड्राफ्टिंग समिति यानी प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर थे। दूसरा देखिए, इस समय जो एक समिति है प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, इस दोनों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और सरदार पटेल जी प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक और जनजाति समिति, इस तीनों के अध्यक्ष थे। मैं पुनः रिकॉल करता हूं, संविधान सभा, संविधान के निर्माण में जिन समितियों की जरूरत हुई, जिन जिन समितियों का गठन हुआ, उनमें जो मुख्य समितियां थी उसका हमने यहां पर आपको ड्राफ्टिंग के माध्यम से बताने का प्रयास किया। तो आप देखिए केंद्र में दिया हुआ है समितियां एवं अध्यक्ष, तो प्रत्येक समिति का नाम और उसका अध्यक्ष एक ड्राफ्टिंग के माध्यम से दिखा हुआ है आपके पास। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, संघ समिति और संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक और जनजाति समिति सरदार पटेल, सरदार पटेल। आप इस क्लास से संबंधित अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल में आकर के आप पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। प्रत्येक दिन जो क्लास होती है उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, राजीव पारामाउंट क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर। राजीव पारामाउंट क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ, प्रत्येक दिन के क्लास का पीडीएफ मिल जाएगी। फिर भी कोई समस्या हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट में करेंगे, या उस पर नंबर प्रारंभ में ही दिखाई दे रहा होगा। मैं पुनः नंबर अपना बोल देता हूं 9570420585, 9570420585। कोई भी प्रकार का आपको समस्या है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज कर सकते हैं, या पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए मैं आगे चलूं संविधान सभा का। तो संविधान सभा का चुनाव परिणाम में ब्रिटिश भारत की ओर से मेरे दोस्त 296 सीट था। ब्रिटिश भारत में 296 सीट था, जिसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य 15 थे। यहां पर जो 2-3 बार पूछा गया है एग्जाम में, यह मुस्लिम लीग के बारे में पूछा गया है। अभी कांग्रेस नहीं पूछा है, कभी भी पूछ सकता है, लेकिन मुस्लिम लीग कई बार पूछा गया है।
नेक्स्ट आइए, इस प्रारूप समिति से भी कुछ क्वेश्चन अलग करके क्या ले लेता है। पहला, इसका गठन 29 अगस्त 1947, कुल सदस्य की संख्या 7। अब यहां पर क्वेश्चन 2 बार घुमा करके पूछा है। एक बार पूछा है प्रारूप समिति के सदस्य की कुल संख्या कितनी थी, तो 7। कभी क्वेश्चन आ जाता है अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य थे, तो अध्यक्ष के अतिरिक्त दोस्त 6, अध्यक्ष के अतिरिक्त 6, तो अध्यक्ष कौन, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और सदस्य का नाम दिया हुआ है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कुछ नाम बोल देता हूं। N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र एवं DP खेतान। पूछता आपको यहां से है, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है प्रारूप में कि BL मित्र के मृत्यु के बाद कौन आया, तो N माधवर राव, और DP खेतान के बाद कौन आया, TT कृष्णाचारी। या क्वेश्चन आएगा TT कृष्णाचारी किसके स्थान पर आए थे, या माधव राव किसके स्थान पर आए थे। तो दोस्त प्रारूप समिति को याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन बार बार आता है। आइए फिर भी कुछ परीक्षा उपयोगी दृष्टि अन्य बातें भी आपके साथ करूं। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया। मैं पीछे भी कई बार बता चुका था, आइए फिर से मैं रिकॉल करवा दूं। प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना कहा जाता है दोस्त, वही है उद्देश्य प्रस्ताव और वही है प्रस्तावना, नो कंफ्यूजन। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था, जुलाई अगस्त 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कुल सदस्य की संख्या थी, सबसे अधिक पूछता है 389। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके अतिरिक्त देखेंगे संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए। अभी हमने पिछले बताया था प्रति 10 लाख व्यक्ति पर 1। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। ये पूछता है बार बार कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन कब आया था पता चल गया होगा दोस्त, 1946 में। ये ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन कई बार एग्जाम में इधर आ रहा है। इन्होंने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारत, यानी भारत में कांग्रेस के अतिरिक्त कोई पार्टी नहीं, जो है वह मात्र नाम मात्र के है, जो वहीं छटपटा रही है, सांस ले रही है, वह आगे नहीं बढ़ सकती। यह अंग्रेज इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। मगर आज क्या है, आज कांग्रेस खुद सांस लेने के लिए छटपटा रही है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को, आपको पता भी होगा, अध्यक्ष हमने बताया था ऊपर भीमराव अंबेडकर। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखेंगे। आइए मैं अगले पेज पर आपके साथ आता हूं। हेडिंग देखिए, काफी महत्वपूर्ण हेडिंग दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। यहां से क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार यहां का एक क्वेश्चन एग्जाम में देता है, चाहे आप PCS दें, रेलवे दे, SSC दे, दरोगा दें, जो भी दें, यहां से एक आध क्वेश्चन आ जाता है। तो आइए देखते हैं, आप हेडिंग पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम अंतिम, कौन प्रथम और अंतिम, तो गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। हम पिछले क्लास में भी बताए थे इसको, आज मैं पुनः बता रहा हूं।
देखिए, तो सबसे पहले प्रथम गवर्नर, वो भी कहां का मेरे दोस्त, बंगाल का गवर्नर, क्योंकि सबसे पहले गवर्नर का पद बंगाल में ही लाया गया था। तो बंगाल का गवर्नर सबसे पहले, तो कौन बना बंगाल का गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर कौन बना सबसे पहले, रॉबर्ट क्लाइव। ये 2 बार बने थे, 58 से 60 तक, फिर 65 से 67 तक। यह कार्यकाल जल्दी नहीं पूछता है, मगर कभी पूछ दे कितना बार, तो याद रखिएगा 2 बार। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर। नेक्स्ट देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ये प्रथम गवर्नर जनरल दोस्त कौन, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, ये वारेन हेस्टिंग्स साहब के बारे में याद होगा। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये गवर्नर जनरल सिस्टम आया। किस एक्ट के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, अभी किसके गवर्नर जनरल हैं, ये बंगाल का। उसके बाद दोस्त एक एक्ट आता है 1833 का एक्ट, जिस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर कहा जाने लगा। 1833 के एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्त लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। नेक्स्ट देखिए, जो भारत के गवर्नर जनरल थे दोस्त, वह 1858 के एक्ट द्वारा, जो बंगाल के जो भारत के गवर्नर जनरल थे, वह 1858 के एक्ट द्वारा अब वायसराय कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे, वायसराय। तो भारत का प्रथम वायसराय हो गया लॉर्ड कैनिंग। चारों बिंदु याद रखिए, नो कंफ्यूजन। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर, याद रहे, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का दोस्त अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स अंतिम गवर्नर। फिर यहां आ जाइए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वही वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम वेंटिंक। विलियम वेंटिंक, विलियम वेंटिंक। फिर यहां आ जाइए दोस्त, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम वेंटिंक। विलियम वेंटिंक। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। फिर यहां देखिए, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, फिर अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल दोस्त माउंटबेटन। माउंटबेटन, माउंटबेटन। यही अगर क्वेश्चन रहता कि भारत का अंतिम भारतीय वायसराय कौन बना, तो अगर भारतीय टर्म लग जाए दोस्त, अंतिम भारतीय लग जाए, तो भारतीय के बारे में आप नाम सुने होंगे हमारे सी राजगोपालाचारी जी। तो अंतिम भारतीय वायसराय एकमात्र भी हैं और अंतिम भी हैं, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आइए वो बात आपके समक्ष यहां दिया हुआ है। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। आप एग्जाम देते होंगे, देखते होंगे, हर बार एग्जाम में सब क्वेश्चन आता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन दोस्त, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। आपने नाम सुना होगा, इनकी वाइफ लेडी माउंटबेटन से जबरदस्त मोहब्बत था जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का मोहब्बत था लेडी माउंटबेटन के साथ। आइए नेक्स्ट देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। यह भी क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी,
सी राजगोपालाचारी। आइए नेक्स्ट जो काफी महत्वपूर्ण है मैं उस पर बात करूं, तो आप सभी लगातार जुड़े रहेंगे और अंत तक बने रहेंगे। मैं बहुत जल्दी आपको पॉलिटी समाप्त कर दूंगा, 10 क्लास में समाप्त कर दूंगा पूर्ण पॉलिटी को, और आपको इससे रिलेट कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, काफी मजा आएगा। देखिए संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। तो पहली बैठक दोस्त 9 दिसंबर 1946, अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा कैसा, और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। यहां एक क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, बी.एन. राव का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिए बी.एन. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। संविधान निर्माण में समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर बहस कितना दिन चला, 114 दिन। खर्च कितना हुआ, 63,96,729 रुपया। कितना वाचन हुआ, कितना बैठक हुआ, कितना बार, 3 बार, ये पूछा हुआ है 3 बार। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ मेरे दोस्त 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों को काफी याद रखिएगा, नो कंफ्यूजन। अपनाया गया यानी अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949, लागू हुआ 26 जनवरी 1950। अंतरिम सरकार में जो मंत्री थे दोस्त, इससे भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इस मंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आप देखे भी होंगे कभी क्वेश्चन, तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन आता है, आप भी इसको देख कर रखिए। क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जी कौन मंत्रालय संभाल रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले देख रहे थे। वल्लभ भाई पटेल जी सूचना और प्रसारण मंत्रालय और गृह मंत्रालय, ये पूछता है गृह और सूचना। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी जी शिक्षा देख रहे थे। लियाकत अली दोस्तों वित्त देख रहा था। जोगेंद्र नाथ मंडल जी विधि, आसफ अली रेलवे, ये रेलवे वाला बहुत पूछता है। लियाकत अली भी पूछा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो सबसे प्यारा है ये क्वेश्चन, बहुत बार, खाद्य एवं कृषि मंत्री। सी.एच. भाभा कार्य खनन एवं शक्ति। बलदेव सिंह जी पूछा है रक्षा। आई चुंदरीगढ़ वाणिज्य। ऐसे मेरे हिसाब से इस 10 को आप 10 बार देख ही लेंगे तो काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि कभी दे देता है इसमें से किस मंत्रालय का मंत्री गलत है, मिलान बेमेल है, तो वहां चुनने में आप नहीं कर पाएंगे सही से जब तक 10 को एक राउंड अच्छा से देखकर नहीं रखेंगे। तो आइए दोस्त मैं नेक्स्ट देखता हूं, अगले टॉपिक पर आना चाहूंगा। तो अगला टॉपिक आपके सामने लगा हुआ है, संविधान सभा का स्रोत। अगला टॉपिक आपके सामने लगा हुआ है, संविधान सभा का स्रोत। तो हम पीछे बताए हुए थे पिछले क्लास में कि हम सबसे ज्यादा कर्जा किससे लिए हैं, सबसे ज्यादा किसका गुलामी अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हुए हैं। हमारे संविधान की बहुत सारी बात संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट, हम लोग लगभग 62 देश से, हम लोग लगभग 62 कंट्री से कुछ न कुछ विशेषता लिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को अपने आप पर विश्वास नहीं है और न किसी एक पर विश्वास है, इसीलिए 62 व्यक्ति के दरवाजा पर गए, 62 देश से कुछ न कुछ अच्छा लेने का प्रयास किए, और फिर भी संविधान में आज भी छेद बचा हुआ है। कोई भी गलती होता है उसका निदान भी उसी में लगा हुआ है कि किस माध्यम से और गलत किया जाए। आइए देखते हैं कहां से क्या लिए, कुछ महत्वपूर्ण बात करें आपके साथ। दोस्त लगा हुआ है काफी महत्वपूर्ण चीज सब। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया उद्देशिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार एवं उपराष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसमें नहीं कौन कौन पूछा है अभी तक, ये 2 नहीं पूछा, उद्देशिका नहीं पूछा और न्यायपालिका नहीं पूछा। बाकी ये 3 कई बार पूछा है। न्यायिक पुनर्विलोकन कहां से? यूएसए से। मूल अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद कहां से? यूएसए से। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से? यूएसए से।
कनाडा से हमने क्या लिया? कनाडा से केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय और अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति, तो इसमें क्या पूछा है अभी तक? बार बार यही एक पूछा है, संघीय और दूसरा अवशिष्ट, ये दो बहुत बार पूछा है। तो कनाडा से संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्ति के बारे में पूछा है। आयरलैंड से हमने क्या लिया? नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। तो यहां जो सबसे अधिक पूछा है नीति निर्देशक तत्व पूछा है, बाकी दोनों भी पूछा है कभी कभी, दोनों का दोनों पूछा है कभी कभी। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटेन से हमने क्या लिया? ब्रिटेन से पूछता है, ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली लिया, ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली लिया, विधि का शासन लिया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली लिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख। यहां सबसे ज्यादा जो पूछता है दोस्त, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। बाकी ये तीन, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय और एकल नागरिकता, ये तीनों अगर आप पीसीएस के स्टूडेंट हैं तो वहां पर मिलता है। रेलवे एसएससी वाले को सिर्फ संसदीय प्रणाली मिलता है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया? संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। नेक्स्ट देखिए, हमने सोवियत संघ से क्या लिया? सोवियत संघ से हमने क्या लिया? तो सोवियत संघ से हमने लिया मूल्य कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। यह क्वेश्चन सिविल सर्विस में आया है, ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। बाकी ये मूल कर्तव्य बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ है। जापान से आप क्या लिए? विधि द्वारा शासन। ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो दोस्त सबसे अधिक पूछा है ऑस्ट्रेलिया से वही समवर्ती सूची के बारे में पूछा है, न संयुक्त बैठक, न उद्देशिका, न समागम की स्वतंत्रता। याद रखिए, कभी आप सामाजिक होने के नाते ये याद रखेंगे, आप जो समागम वाइफ हस्बैंड का होता है या एक अपने एक लवर का होता है, वह किसके कहां से यह लिए गए हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसीलिए कोई कोर्ट, कोई थाना आपको इससे रोक नहीं सकता समागम से, बशर्ते कि वह वैध हो, अवैध न हो। तो आज हम अपना क्लास यहीं तक रखेंगे दोस्त, फिर कल अगली क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप लाइक करें, शेयर करें और लगातार जुड़े हुए रहें। धन्यवाद।